was that? Jesus, is that a tongue? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी आसाम। आज की जो घटना है आसाम के एक हॉन्टेड महल की है, जो कि एक लड़की ने शेयर की है जिसका नाम यदुवंशी था। उसने सब कुछ बताया, कैसे वो अपनी मौसी के घर घूमने गई थी और ये सारी जो घटना थी उसकी मौसी के साथ घटित हुई थी। उसकी मौसी ने वॉशरूम में जो देखा वहाँ पे वो इतना भयानक था कि सोच भी नहीं सकते। उसने सारी बातें अपने जब मौसा जी को बताई, दिव्यांशी की जो मौसी है उन्होंने, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्योंकि मौसी के जो हस्बैंड थे वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर काफ़ी केयर करते थे। वो नहीं चाहते थे कि घर में कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम हो जिनसे उन्हें तंग होना पड़े। और ये जो बात थी जो यदुवंशी की मौसी थी उसे बिल्कुल भी नहीं बताते अपने हस्बैंड को कि वो बिना वजह टेंशन लेंगे। लेकिन जो भी उन्होंने देखा वो काफ़ी डरावना था। इस कहानी की शुरुआत होती है करीबन 7 साल पहले। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 2017 की ये कहानी है। यदुवंशी नाम की जो लड़की अपनी मौसी के घर घूमने गई थी आसाम में। क्योंकि जो यदुवंशी थी वो भूटान के रहने वाले थी और उसकी जो मौसी थी आसाम में रहती थी। तो वहाँ पर एक मॉल में वो घूमने गए थे, लेकिन उससे पहले वो मौसी को बार बार कहती थी कि मौसी कहीं घूमने जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए, 2 से 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन यदुवंशी कहीं पर भी घूमने नहीं गई थी। अब घर में जो किराने का सामान होता है, जो खाना पीने का, सब्जी बनाने का, कुछ भी जो भी सामान होता है, जो ब्रेकफास्ट करने का, वो ख़त्म हो चुका था। तो अब यदुवंशी की मौसी से कहती है कि हमें घूमना चाहिए और एक मॉल में चलते हैं, वहाँ पर देख लेंगे। तो यदुवंशी भी खुश हो जाती है कि बड़ी मुश्किल से घूमने का मौका मिला है और वो भी मॉल में जाएंगे। तो पूरा प्लान करते हैं और वो शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। वो जो मॉल था करीबन 1.5-2 घंटे रास्ते का दूरी पर था जहाँ पर वो घूमने गए थे। और करीबन 11-11:30 बजे वो निकलते हैं घर से अपने सारी ज़रूरतों का सामान लेके। वो पहुँचते हैं, अपनी गाड़ी लेकर पहुँचते हैं वहाँ पर, और उन्हें पता नहीं चलता कि कब 2 से 3 घंटे बीत गए शॉपिंग करते करते। उन्होंने अपने किराने का सारा सामान ले लिया था, घर में जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी सारा सामान गाड़ी में रख लिया था। जब बिलिंग का समय होता है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो यदुवंशी की मौसी कहती है कि बेटा तुम लाइन में खड़े हो जाओ, मैं वॉशरूम करके आती हूँ। क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी, करीबन आधे घंटा लग जाता, आधा पौना घंटा, काफ़ी लोग खड़े हुए थे। तो यदुवंशी की मौसी कहती है बेटा मैं वॉशरूम जाके आ रही हूँ, तू लाइन में खड़ी हो जा, अब तो नंबर भी काफ़ी देर में आने वाला है। तो यदुवंशी कहती है कि ठीक है मौसी आप चले जाओ। तो यदुवंशी लाइन में खड़ी हो जाती है। उन्हें पता नहीं चलता कि कितनी देर उन्हें वहाँ पर आए हुए हो गई थी। उस होटल में करीबन 3.5 घंटे बिता दिए थे, उन्हें खुद ही नहीं पता चला। क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो गया था, घर पे ज़रूरत थी जिसकी वो सोच नहीं सकते थे। तो सारा सामान अपने साथ रखे हुए थे। तो यदुवंशी की मौसी जो है वॉशरूम में चली जाती हैं और वो वहाँ पर लाइन में खड़ी हो जाती है। करीबन 20 से 25 मिनट हो जाते हैं, यदुवंशी की मौसी नहीं आती। तो यदुवंशी की मौसी जहाँ पर वॉशरूम करने गई थी, तो औरतों का तो आप समझते हो अलग से होता है, लेकिन हम तो खड़े होकर वैसे कर देते हैं, ऐसे एक चपाटा सा लगा देते हैं, छोटी सी टाइल लगा देते हैं, लेकिन औरतों के लिए अलग होता है। तो जब वो वॉशरूम करने गई तो उन्हें बगल वाले वॉशरूम से जो कमरा था उसमें से किसी की चीखने की आवाज़ आई, किसी की रोने की आवाज़। और वो आवाज़ ऐसी थी कि वो जो औरत के साथ, जिसके साथ मतलब ये हो रहा था, उसका मुंह ऐसे दबोच रखा था। तो मौसी जो थी यदुवंशी की, उसे ऐसा लगा कि यार यहाँ पर कोई ना कोई तो है और जिसे तंग किया जा रहा है, और यदि मैं आज इसे नहीं रोकूंगी ये जो हो रहा है, तो कल मैं खुद को कोसूंगी कि ये सब मेरे आंखों के सामने हो रहा था, कल मुझे पता चला तो बहुत बुरा होगा। तो यदुवंशी की मौसी यही सोचती है। वो बाहर निकलती है तो उस कमरे का जब गेट खोलती है वॉशरूम का, तो जैसे ही गेट खोलती है वहाँ पर लाइट नहीं थी। अचानक वॉशरूम की पूरी की लाइट चली गई थी। तो यदुवंशी की मौसी ने अपने फ़ोन की लाइट ऑन करी। तो टॉर्च जैसे ही ऑन करी तो उसे इतनी रोशनी दिखी जितनी फ़ोन की
जो होती है टॉर्च में, जैसे कि वीडियो बनाते हैं तो थोड़ी सी टॉर्च की लाइट होती है, इतनी उसमें रोशनी हुई। तो उसने देखा कि वहाँ से एक परछाई गई है गुजर के, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। ये जब सब कुछ उन्होंने देखा वो डर गई, क्यों उसे अजीब भी लगा। जैसे धीरे धीरे करके वो वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। उसने जैसे ही वॉशरूम में देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वहाँ पर एक औरत की डेड बॉडी गिरी हुई थी, जो कि शरीर जो था अलग था, धड़ अलग था और उसकी बॉडी अलग थी। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वो वॉशरूम का जो गेट था अपने आप ही बंद हो गया था। अब उसे समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। जैसे तैसे वो वॉशरूम से बाहर निकलती है और कर्मचारियों को बुलाती है। जैसे वो बाहर निकलती है आसपास कोई भी नहीं था, ना ही कोई कर्मचारी। अब यदुवंशी की मौसी समझ चुकी थी कि यहाँ पर किसी न किसी के साथ तो बुरा हुआ है। जैसे वो बिलिंग की लाइन पर जाती है, वहाँ पर बिलिंग वाले बंदे को जो सब कुछ बताने ही वाली थी, तभी वो देखती है एक लेडी उनके पीछे से गुजरती है और जो कैरी बैग होते हैं उनमें सामान रख रही थी, जो कि खाने वाने का जो भी लाते हैं उसमें थे, सोलर जो चलती है उसमें सामान रख रही थी। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यदुवंशी के मौसी ने जो कुछ देखा कि वो जो औरत वहाँ पर थी उसकी डेड बॉडी उन्होंने बाथरूम में देखी थी। अब उसे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। वो तुरंत अपने बिलिंग पर अपना डिस्चार्ज करवाती है और वहाँ से तुरंत निकलकर अपने घर पहुँच जाती है यदुवंशी के साथ। और वो किसी को कुछ भी नहीं बताती कि उसने जो कुछ वहाँ पर देखा मॉल में, उसने कुछ भी नहीं बताया, ना ही यदुवंशी को और ना ही उसको अपने हस्बैंड को। और जो कि एक मॉल में बिलिंग का कार्य करते व्यक्ति था उसे बताने वाली थी, लेकिन उस लेडी को देखकर उन्होंने वो भी नहीं बताया और वो वहाँ से तुरंत गुजर गई। जैसे गाड़ी लेकर घर पहुँचते अपने सोने के लिए चली जाती है। उस रात उन्हें बहुत ही भयंकर सपना आता है। उसे जो कुछ वहाँ पर दिखाई दिया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो सपने में उसने देखा तो एकदम से अचानक उठी। रात का करीबन 2 बजे का समय था। वो जोर से चिल्लाई तो पास में मौसा सोए हुए थे और बगल वाले कमरे में दिव्यांशी सोई हुई थी। जैसे ही वो उठती है, जोर से चिल्लाते हैं, मौसा जी उठ जाते हैं। और जैसे ही मौसी उठती है, उससे सामने जो मिरर था और बाहर एक स्ट्रीट लाइट की जो रोशनी होती है उस पर पड़ रही थी, तो उस रोशनी में उसे वो औरत दिखाई दे रही थी। अब वो और भी ज़्यादा डर गई और ज़ोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ से मौसा जी उठ गए और मौसा जी को देखकर बोली, देखो सामने कुछ है। मौसा जी ने जब वहाँ पर कुछ देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब मौसी जी थोड़ी सी शांत हुई और उन्होंने मौसा जी को सारी घटनाएं बताई। हालांकि वो बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो उसके हस्बैंड थे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर काफ़ी केयर करते थे, तो इसी के चलते अब उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन अब उन्होंने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो मौसा जी कहते हैं ये दिमागी वहम होता है जो बार बार हो जाता है, जो कि हम बार बार जो सोचते हैं वो हमारे माइंड में कस्टली हो जाता है, कंसंट्रेटली, तो हमारा ध्यान वहीं पर जाता है। उसके जो मौसा जी थे अपनी मौसी को अच्छी समझाते हैं, जो उनकी पत्नी थी, और कहते हैं कि सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे सोती है, उठती है। करीबन 10 से 12 दिन हर रात को बुरे सपने आते और जो स्ट्रीट लाइट थी आईने में पड़ती और उस थोड़ी सी लाइट के चलते जब वो औरत उसको देखती मौसी जी, तो जैसे ही पीछे देखती उसे लगता है कि उनके पीछे वो खड़े हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। 11वें दिन ऐसा होता है, उन्हें पीछे वही लड़की फिर से देखती है। औरत दिखती है जिनके दोनों हाथों में कुल्हाड़ी थी। अब ये देखकर और भी ज़्यादा डर जाती है और अपने पति जो थे हस्बैंड को सब कुछ बताती है और यदुवंशी को। तो सब कुछ बताने के बाद जो उनके हस्बैंड थे वो एक पुजारी को जानते थे। वो उनके पास जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे सपने आते हैं मेरी पत्नी को और ये सब कुछ हो रहा है। तो बताते हैं कि एक रात रुकना पड़ेगा, यज्ञ करवाना पड़ेगा, जिसके बाद सही सॉल्यूशन होगा। तो वो कहते हैं ठीक है जी, आप कल आ जाइए महाराज, जो भी हैं पंडित जी। तो जैसे ही कल आते हैं उनकी पत्नी को सामने बिठा देते हैं और जैसे ही वो बैठती है तो अजीब सी, और जो हवन था उसमें कुछ डालते हैं तो उसमें एकदम से आग की लपटें उछलती हैं। वो बताते हैं, फिर धीरे धीरे सब कुछ सोल्यूशन जो है सही हो जाता है और घर में जो था एक ब्लैक मैजिक हो चुका था। वो बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी के साथ जहाँ पर ये घूमने गई थी वहाँ से ये चिपक कर आई थी और पूरे घर में फैल चुकी थी। और वो जो ब्लैक मैजिक जिसने किया था, जो स्पिरिट भेजी थी, वो इतनी बुरी थी कि वो तुम्हारी पत्नी को मारना चाहती थी।
ये सुनकर मौसा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मौसा जी ने जो कुछ भी बताया वो उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने पंडित जी को सब कुछ बताया। पंडित जी ने सॉल्यूशन किया और पंडित जी ने बताया कि तुम तुरंत इस घर को छोड़ दो। इस घर में जो ब्लैक मैजिक जिसने भी करवाया था वो हर जगह फैल चुका है। अब जैसे तैसे करके अगले ही दिन मौसा जी उस घर को छोड़ देते हैं और यदुवंशी और मौसी जी अलग कमरा ले लेते हैं। कम से करीबन 2 महीने तक रेंट पर रहते हैं। उसके बाद वो अपना अलग जगह पर घर ले लेते हैं और अब सब कुछ नॉर्मली हो गया था। यदुवंशी ने सब कुछ बताया और जब सब कुछ सही हुआ तो उनकी मौसी को कि लगा कि हाँ अब सब सही है। तो आप सोचिए कि उन्होंने जो कुछ देखा होगा, जो उन्हें बार बार फील हो रहा होगा, तो उन्हें कैसा महसूस होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये आज की कहानी है जो यदुवंशी ने शेयर करी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और ऐसी खौफनाक कहानी लेकर।